एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 नमक रजिया सज्जाद जहीर द्वारा रचित कहानी के एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम लोग समाधान करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन है कि नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उत्पन्न द्वंद्व का वर्णन कीजिए। देखिए उसका मन में जो द्वंद्व था वो कौन सी द्वंद्व था, उस द्वंद्व के विषय में लिखना है आप लोगों को। देखिए मैंने जैसे कि लिखा है कि नमक कहानी की लेखिका रजिया सज्जाद जहीर है। रजिया सज्जाद जहीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद दोनों तरफ से विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिल को टटोलती एक मार्मिक कहानी। देखिए ये कहानी जो है कि जब बंटवारा हो गया था, बंटवारा होने के बाद क्या हुआ कि तरह तरह की बातें होने लगी। तो उस समय बंटवारा जो हुआ था उसके बाद जो क्या हुई थी, दिल में क्या लेकर के था, देश को लेकर के लोगों के दिल में, उसके बारे में बताया गया इस कहानी में। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पढ़ाए देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं कि किस प्रकार लोग जो सोचते हैं कि वो भारत में आगे जो पाकिस्तान में जा गए तो वहीं के बारे में हैं, उसी के विषय में इसमें बात किया गया है। जैसे विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है, भले वो भारत में रहती है, भारत को सच्चे दिल से प्रेम करती है, लेकिन वो जो अपना वतन जो है वो कहीं ना कहीं किसे मानती है, अपना वतन जो है वो लाहौर को मानती है। वो रहती है भारत में भले ही, लेकिन वो अपने अपने वतन को क्या बोलती है, वो लाहौर को ही मानती है। इसी में बताया गया। देखिए विस्थापित होकर आकर लाहौर को ही अपना वतन सौगात के तौर पर वहाँ का, देखिए अभी इतना उसे उसे प्यार है लाहौर से कि वो सौगात के तौर पर नमक लाने के लिए बात करती है कि नमक ला देना तो थोड़ा अच्छा होगा। नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। एक अनचाही अप्रीतकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित कर दिया। भले ही वो उसको क्या क्या जन्म स्थानों से विस्थापित कर दिया, दूसरे जगह पर जाने के लिए मजबूर कर दिया, किंतु उसके दिलों में जो देश को लेकर के चाहत है, शहरों को लेकर के चाहत है, उसे मिटा नहीं पाया है। पर वह अपने दिलों से लाहौर को नहीं भुला पाई है। देखिए पर कब्जा नहीं कर पाई है। जैसे छोटी सी चीज का सफर पहचान के इस हार्दिक पहलू को पर दर परत उधार देती है। यह हार्दिक पहले जब तक सरहद के आर पार जीवित है तब तक उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहद एक दिन बेईमानी हो जाएगी। मतलब ये जो देखिए है क्या कि ये भले ही लोग विस्थापित हो गए, लेकिन उनके दिल में जो देश में जो दिलों में जो देश को लेकर के शहरों को लेकर के मानसिकता थी उसे नहीं बदल पाया। उसके बाद देखिए साफिया जिस दिन सिख बीवी को देखती है तो हैरान रह जाती है। उसे सिख बीवी में माँ दिखाई देता है और उसने कीर्तन में बातें करते करते उसे बताती है कि वह पाकिस्तान जाने वाली है और सिख बीवी भले ही हिंदुस्तान में रहती है किंतु वह लाहौर को ही दिल से मानती है और वहाँ से नमक लाने की बात करती है। जब जब वह पाकिस्तान से आती है, यहाँ पे देखिए कौन अब ये साफिया जाती है, तो साफिया के विषय में कहा गया। देखिए उसके बाद क्या है, पाकिस्तान जाती है और वहाँ से आने लगती है तो उसे याद आता है कि वह सिख बीवी से लाहौरी नमक लाने का वादा की है। सभी लोग सब सामान पैक कर रहे थे। देखिए जाने लगा जग रहा था तो उस समय सामान पैक कर रहे थे और सबसे बड़ी समस्या लेकर के था वो लाहौरी नमक को लेकर देखिए था दामी कागजी एक कपुड़िया जिसमें कोई शेर भर लाहौरी नमक था। साफिया का भाई बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था। जब उसने पूछा तो पता चला कि नमक ले जाना गैर कानूनी है और उन्होंने नमक ले जाने से मना कर दिया। बोला कि मत नमक ले जाओ क्योंकि ये गैर कानूनी है। देखिए देखिए ये जो है आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा तो नंबर आपको मिलेगा। ये कोटेशन के तरह प्रयोग कीजिएगा। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत आदमियत, यहाँ पे देखिए को दे दीजिएगा, आदमियत इंसानियत के नहीं होते? साफिया तरह तरह की बातें सोचती है, सोचने लगी और वह सोचती है कि उस वादे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था। हम अपने को सैयद कहते हैं, वादा करके झूठ
लाने के क्या मायने, मतलब बोल रहे हैं कि जब हम अपने आप को सैयद कहते हैं तो अपने वादा को पूरा करना चाहिए, तो कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं, इस विषय में वो सोचने लगती है। इसी तरह वह बहुत कुछ सोचने लगती है। फिर उसके मन में कहानी आती ही है जिसमें शहजादा अपने रान को चीरकर हीरा छुपा लेता है, सरहद से गुजर जाता है। इस तरह अनेक विचार साफिया के मन में आता, अंततः नमक का पुड़िया ले जाती है और नमक का पुड़िया वो लेकर चल देती है। वो सोचती है जो होगा देखा जाएगा, और वो नमक का पुड़िया लेकर चल देती है और भारत के लिए रवाना हो जाती है। तो इतना लिखिएगा तो हो जाएगा। अगर आप लोग इससे पहले क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं तो मैं कर दिया हूँ आत्मतरण, और देखिए नन्हा संगीतकार का, ये सब भी आप लोग कर सकते हैं।